सभी छात्रों का ऑपरेटिंग सिस्टम की एक और क्लास में स्वागत है। जैसा कि पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने यूनिट 3 डेडलॉक और यूनिट 4 मेमोरी मैनेजमेंट हम लोगों ने वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से कंप्लीट किया है। आज के इस लेक्चर में जो पांचवी यूनिट है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट फंक्शंस, उसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। छोटी सी यूनिट है ये। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी आता है। यदि इसके सिलेबस की बात किया जाए तो इस यूनिट में बेसिकली 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक है कि व्हाट इज डेडिकेटेड डिवाइसेस, शेयर डिवाइसेस क्या होती हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेजमेंट क्या होता है, स्टोरेज डिवाइसेस पे के बारे में कि स्टोरेज डिवाइसेस पे नोट लिखने के लिए आ सकता है, साथ ही साथ बफरिंग क्या होता है एंड स्पूलिंग क्या होता है। इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली जानने की कोशिश करेंगे कि डेडिकेटेड डिवाइसेस क्या है, शेयर्ड डिवाइसेस क्या है और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेजमेंट क्या है। इस यूनिट को के इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठें, तब देखना शुरू करें, ताकि जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए, उसको समझने की कोशिश कीजिए और उसको नोट करते जाइए। जब उसको नोट करते जाएंगे, फिर बाद में जब दोबारा से आप वीडियो देखेंगे तो पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि डेडिकेटेड डिवाइसेस होती क्या है। तो जब हम डेडिकेटेड डिवाइसेस की बात करेंगे तो डेडिकेटेड डिवाइसेस बेसिकली एक समय पर एक ही प्रोसेस को असाइन की जाती है। यानी कि डेडिकेटेड डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जो एक समय पर किसी एक ही प्रोसेस को असाइन की जा सकती है। यानी कि कोई डिवाइस जो डेडिकेटेड डिवाइस है वो किसी प्रोसेस को असाइन किया गया है, तो उस प्रोसेस के काम समाप्त होने पर ही दूसरे प्रोसेस के लिए उस डिवाइस को असाइन किया जा सकता है। मतलब डेडिकेटेड डिवाइस का ये मतलब समझ में आ गया कि डेडिकेटेड डिवाइस जो होगा एक समय पर किसी एक ही प्रोसेस को असाइन किया जाएगा और उस जो असाइन किया हुआ प्रोसेस है उसका काम समाप्त होने पर ही किसी दूसरे प्रोसेस को उस डिवाइस के लिए किसी दूसरे प्रोसेस के लिए उस डिवाइस को असाइन किया जा सकता है। ठीक है। और जो डेडिकेटेड डिवाइसेज होती हैं इनका बेसिकली काम ही होता है किसी पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करने के लिए, यानी किसी पर्टिकुलर डेडिकेटेड टास्क को परफॉर्म करने के लिए हम लोग डेडिकेटेड डिवाइसेज यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखा जाए तो जैसे टेप ड्राइव्स है, प्लॉटर है, इनका उपयोग हम किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए, किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ये तो हो गया डेडिकेटेड डिवाइस। अब डेडिकेटेड डिवाइस के साथ एक समस्या यह है कि यह एक समय पर एक ही यूजर डिवाइस का यूज कर सकता है। यानी कि पहली चीज तो हो गई कि एक प्रोसेस को एक डिवाइस को ही असाइन किया जा सकता है, यानी एक डिवाइस को किसी एक ही प्रोसेस को असाइन किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक समस्या ये आ रही है, एक समय पर एक ही यूजर डिवाइस का यूज कर सकता है, यानी कि डिवाइस को हम यूजर्स के बीच में भी शेयर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि ये डिवाइस जो है ये सिस्टम को पूर्णतः यूज नहीं करता है। यानी कि जो हम
ऑपरेटिंग सिस्टम के यूटिलाइजेशन की बात कर, सीपीयू यूटिलाइजेशन की बात कर रहे थे, वो क्राइटेरिया यहाँ पे फुलफिल नहीं हो पा रहा है। अर्थात इसका मतलब क्या है, ये डिवाइस सिस्टम को पूर्णतः यूज नहीं करती है। इसका मतलब यह है कि कोई दूसरा यूजर इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसे पहले यूजर द्वारा लॉक किया गया होता है। लॉक किया गया होता है का क्या मतलब है? यानी कि जब भी किसी डिवाइस को किसी यूजर द्वारा होल्ड किया जाएगा तो वहां पे लॉक, यानी कि वो उसको कोई दूसरी डिवाइस, कोई दूसरा यूजर प्रिंट नहीं कर सकता है, उससे छीन नहीं सकता है। तो ये था आपका डेडिकेटेड डिवाइसेस पे। इस पे जनरली नोट्स लिखने के लिए आता है। तो उम्मीद करता हूँ डेडिकेटेड डिवाइसेस समझ में आ गया होगा। अब यहीं पे बात कर लेते हैं शेयर्ड डिवाइसेस की। तो ये जस्ट डेडिकेटेड डिवाइसेस का जस्ट अपोजिट है, यानी कि शेयर डिवाइसेस को एक समय पर एक से अधिक प्रोसेस के लिए हम लोग इसको असाइन कर सकते हैं। यानी कि जो शेयर डिवाइसेस हैं उसको एक समय पर एक से अधिक प्रोसेस के लिए असाइन किया जा सकता है, जबकि डेडिकेटेड डिवाइसेस के अंदर एक समय पर एक ही प्रोसेस को असाइन किया जा रहा था, जबकि शेयर्ड डिवाइसेस के अंदर एक समय पर एक से अधिक प्रोसेस के लिए असाइन किया जाता है। इसमें डिवाइसेस जो होती हैं उसमें कई प्रोसेस में शेयर किया जा सकता है, यानी कि वहां पे क्या था, एक डिवाइस को एक ही यूजर यूज करता था। यहाँ पे एक डिवाइस को हम कई सारे यूजर्स के बीच में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? परंतु यहाँ पे बस बात ये आती है कि शेयर तो कर सकते हैं, लेकिन शेयर करने के लिए हम उसे एक सीक्वेंस में ही शेयर कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि यानी कि यहाँ पे इस जो डिवाइसेज हैं उसको कई प्रोसेसेस के बीच में शेयर किया जा रहा है, परंतु जो डिवाइसेस को एक सीक्वेंस में ही शेयर किया जाता है। ठीक, यानी एक के बाद एक सीक्वेंस में शेयर होने के कारण होता क्या है, सीक्वेंस में शेयर होने के कारण सिस्टम जो हमारा है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत ही ज्यादा तेज यानी स्पीड इसकी बढ़ जाती है, रिलायबल होता है, साथ ही साथ ये इफिशिएंटली काम करता है। ठीक, ये तो हो गई बात शेयर डिवाइस। अब जो समस्या डेडिकेटेड डिवाइसेस के अंदर आ रही थी कि एक समय पर एक ही यूजर डिवाइस का यूज कर सकता है, जबकि शेयर्ड डिवाइसेस के अंदर एक साथ एक या एक से अधिक यूजर्स द्वारा सिस्टम को यूज किया जा सकता है। एक समय पर एक साथ एक से अधिक यूजर्स के द्वारा शेयर डिवाइसेस को यूज किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो सीपीयू यूटिलाइजेशन की बात हो रही थी, जो डेडिकेटेड डिवाइसेस के अंदर नहीं कर पा रहे थे हम लोग, यहाँ पे हम लोग सिस्टम को पूर्णतः यूज किया जा सकता है। इसको कंप्लीटली हम लोग सिस्टम को क्या कर सकते हैं, बिजी रख सकते हैं। जैसे एग्जांपल है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, इन सबको हम क्या कर सकते हैं, कई यूजर्स के बीच में शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई हार्ड डिस्क है, तो उसको हम उस हार्ड डिस्क को कितने भी यूजर एक टाइम पे यूज कर सकते हैं। हम उस सिस्टम को टर्मिनल्स के द्वारा क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो एक टाइम पे उस हार्ड डिस्क को एक से ज्यादा यूजर्स भी यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका शेयर्ड डिवाइसेस। अब बात करते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैनेजमेंट की।
इनपुट आउटपुट डिवाइसेस तो हम लोग सब लोग जानते हैं, पढ़े भी हैं कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कोई पूछता है तो आपके दिमाग में आता है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, स्पीकर, ये सारी चीजें आप लोगों के माइंड में आती है कि दीज आर द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम मैनेज कैसे करते हैं। इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को हम मैनेज कैसे करते हैं, क्योंकि यदि हम बात करेंगे जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं इनको कंट्रोल करना वास्तव में ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर के लिए एक चुनौती है। क्यों? क्योंकि यदि हम बात करें कि जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं इनकी जो स्पीड होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कीबोर्ड है, इसके फंक्शन का कार्य करने की स्पीड कुछ होगी, माउस के कार्य करने की स्पीड कुछ और होगी, सीडी रोम के कार्य करने की स्पीड कुछ और होगी। तो ये जो डिफरेंट जो इसकी फंक्शनैलिटी और स्पीड में जो व्यापक रूप से भिन्नता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के जो फंक्शनैलिटी और स्पीड में ये जो व्यापक रूप से भिन्नता है, इसी को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमें विभिन्न तरीकों की आवश्यकता होती है। हमें कई तरीकों की आवश्यकता होती है और ये जो मेथड्स इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ये मेथड्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के इनपुट आउटपुट सब सिस्टम का निर्माण करती हैं। ये जो बहुत सारी डिवाइसेज है इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, इनकी फंक्शनैलिटी और इनके स्पीड में जो भिन्नता है उसको कंट्रोल करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल के अंदर एक इनपुट आउटपुट सब सिस्टम का निर्माण किया जाता है, जो कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के मैनेजमेंट की कॉम्प्लिकेशंस को रिमूव करने का काम करती है, उनको कंट्रोल करने का काम करती है। यदि हम इनपुट आउटपुट हार्डवेयर स्ट्रक्चर की बात करें तो कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के अंदर कई प्रकार के डिवाइसेस का संचालन होता है। जैसे स्टोरेज डिवाइसेस की बात की जाए, कंप्यूटर के अंदर भी होता है कि जैसे स्टोरेज डिवाइसेस की यदि जनरल कैटेगरीज की बात किया जाए तो उसमें डिस्क होता है, टेप होता है, ठीक है। ट्रांसमिशन डिवाइसेज होती हैं जैसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम लोग एनआईसी कार्ड, ईथरनेट कार्ड भी बोलते हैं, मॉडेम हुआ, और भी ह्यूमन इंटरफेस डिवाइसेज हैं जैसे स्क्रीन है, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, एटसेट्रा। अब एक डिवाइस किसी केबल या एयर के माध्यम से भी सिग्नल को ट्रांसफर करके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ क्या करता है, कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है। यानी कि एक डिवाइस किसी केबल या एयर के माध्यम से सिग्नल को ट्रांसफर करके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने का काम करता है। अब जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जो हमारी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, इनके लिए हम लोग कम्युनिकेशन पॉइंट के माध्यम से मशीन के साथ ये कम्युनिकेट करते हैं। यानी कि जितने भी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कनेक्शन पॉइंट के माध्यम से ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये कम्युनिकेट करते हैं। उस कनेक्शन पॉइंट को हम लोग पोर्ट कहते हैं। उस कम्युनिकेशन पॉइंट को हम लोग पोर्ट का नाम दिए हैं। उस कम्युनिकेशन पॉइंट को पोर्ट कहते हैं। जैसे हम लोग यूज करते हैं सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट। अब बात करते हैं इसके आगे की
कि इसको हम कैसे और एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब भी डिवाइसेस कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइस है वो वायर या केबल्स का उपयोग करते हैं, तो जो वायर्स और केबल्स होती हैं, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करती हैं, उसको हम लोग बस कहते हैं। उसका जो नाम है उसको हम लोग बस कहते हैं। जैसे सामने आप लोगों को डायग्राम में दिख भी रहा होगा कि एक ये क्या है, बेसिकली एक सेट ऑफ वायर्स या फिर केबल है जो इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को क्या करने का काम कर रही हैं, कनेक्ट करने का काम कर रही हैं। जैसे एक बस ये है, एक यहाँ पे बस दिख रहा होगा, एक यहाँ पे बस दिख रहा होगा, तो इसको हम लोग बस कहते हैं। बस बेसिकली कुछ है नहीं, बस एक वायर्स का जो है कलेक्शन होता है। बस जो है ये वायर्स का कलेक्शन होता है और एक फॉर्मली डिफाइंड प्रोटोकॉल है जो सेट ऑफ मैसेजेस को स्पेसिफाई करता है जिसे वायर्स पर भेजा जा सकता है। यानी कि बस आपको समझ में आ गया कि बस क्या है, सेट ऑफ वायर्स है या कलेक्शन ऑफ वायर्स है, एंड एक फॉर्मली डिफाइंड प्रोटोकॉल है। जो प्रोटोकॉल है वो सेट ऑफ मैसेजेस को जो हमें भेजना है उसको स्पेसिफाई करता है, जिससे वायर्स के माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पे भेजा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की बात किया जाए यूजिंग इनपुट आउटपुट पोर्ट, तो देखा जाए तो इनपुट आउटपुट पोर्ट के अंदर रजिस्टर्स लगे होते हैं। इनपुट आउटपुट पोर्ट के अंदर रजिस्टर्स लगे होते हैं। तो जो इनपुट आउटपुट पोर्ट होता है उसके अंदर बेसिकली 4 तरह के रजिस्टर्स लगे होते हैं। पहला रजिस्टर का नाम है स्टेटस, दूसरे रजिस्टर का नाम है कंट्रोल, तीसरे रजिस्टर का नाम है डेटा इन और चौथा है डेटा आउट। तो जो डेटा इन रजिस्टर है इसको होस्ट द्वारा यानी कंप्यूटर द्वारा इनपुट प्राप्त करने के लिए रीड किया जाता है। यानी कि कोई भी इनपुट डिवाइसेस है वो डेटा इन नामक रजिस्टर का यूज करेंगे, जिसके द्वारा कंप्यूटर द्वारा जिसके अंदर कंप्यूटर द्वारा इनपुट को प्राप्त करने के लिए जो इस रजिस्टर में इनपुट डिवाइसेस ने जो डेटा को राइट किया है उसको रीड करने का काम करता है। जो डेटा आउट रजिस्टर है, डेटा आउट रजिस्टर को होस्ट द्वारा यानी कंप्यूटर द्वारा आउटपुट सेंड करने के लिए राइट किया जाता है। यानी कि इस तरह से समझिए कि हमारे पास इनपुट डिवाइसेस है और आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस ने डेटा इन रजिस्टर में अपना इनपुट दे दिया जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम ने रीड किया, डेटा इन। डेटा आउट रजिस्टर में रीड करने के बाद भाई ऑपरेटिंग सिस्टम अपना जो है कि उसको प्रोसेसिंग कंप्लीट किया। प्रोसेसिंग कंप्लीट करने के बाद उसको डेटा आउट रजिस्टर में क्या कर देता है, राइट कर देता है, जिसको हम लोग मॉनिटर और प्रोजेक्टर के माध्यम से उसको हम लोग डिस्प्ले करा लेते हैं। अब बात करते हैं स्टेटस। स्टेटस रजिस्टर ये बेसिकली बिट्स को रखता है। स्टेटस जो है एक बिट को रखता है जिसे कंप्यूटर द्वारा रीड किया जा सकता है कि हमारा जो कंप्यूटर है या फिर जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो कोई इनपुट तो नहीं प्रोवाइड कर रही हैं या कोई आउटपुट तो नहीं होने चाहिए, इस तरह की चीज। ठीक है, तो इसके लिए स्टेटस रजिस्टर एक बिट रखता है जिसे होस्ट द्वारा रीड किया जाता है। अब एक बिट है वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। ठीक है, तो मान लीजिए 0 है तो आपका कंप्यूटर समझ जाएगा कि
कोई डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है, 1 है तो कुछ डेटा की रिक्वायरमेंट, इस तरह से समथिंग। जो चौथा हमारा रजिस्टर है कंट्रोल रजिस्टर। कंट्रोल रजिस्टर का यूज कंप्यूटर द्वारा कमांड शुरू करने या किसी भी डिवाइसेस के मोड को बदलने के लिए राइट किया जाता है। किसी भी डिवाइसेस के मोड को बदलने के लिए, मान लीजिए वो रीड मोड में है तो उसको राइट मोड में बदलने के लिए, राइट मोड में है तो उसको रीड मोड में बदलने के लिए कंट्रोल रजिस्टर का यूज किया जाता है। डेटा रजिस्टर्स जो होते हैं आमतौर पे जो इनकी साइज होती है वो 1 से 4 बाइट तक के होते हैं। जो डेटा रजिस्टर्स होते हैं ये जनरली साइज में 1 से 4 बाइट तक के होते हैं। अब इसमें जो है जो बेसिकली इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जो कंट्रोल करने के लिए जो कंट्रोलर्स लगे हुए हैं, इसमें कुछ में जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट चिप्स होते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फीफो चिप्स लगे होते हैं जो डेटा रजिस्टर के साइज से परे कंट्रोलर की क्षमता का एक्सटेंशन करने के लिए इनपुट या आउटपुट डेटा के कई बाइट्स रखते हैं। कंट्रोलर में से जो कुछ होंगे उसमें फीफो चिप्स लगे होते हैं जो डेटा रजिस्टर के साइज से परे कंट्रोलर की क्षमता का, यानी कंट्रोलर की जो पावर है उसको एक्सटेंड करने के लिए इनपुट या आउटपुट डेटा के कई बाइट्स का यूज करते हैं, इसके कई डेटा का यूज करते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे एक एक्सपेंशन बार है, यानी इसको एक्सटेंड करने की बात की गई। यहाँ पे एक कंट्रोलर लगा हुआ है, ये एक हमारा पीसीआई बस है जिसके द्वारा यहाँ पे ग्राफिक्स कंट्रोल मॉनिटर जुड़ा हुआ है। यहाँ पे प्रोसेसर आपका जुड़ा हुआ है ब्रिज पब्लिक मेमोरी कंट्रोलर के द्वारा, जिसके अंदर मेमोरी है, कैसे मेमोरी है। ये एक कंट्रोलर है जिसके द्वारा यहाँ पे डिस्क में सारे डेटा स्टोर है। इसी तरह से ये आईडी डिस्क कंट्रोलर है। इसको और आगे इस बस को और एक्सटेंड करना है, आगे फर्दर बस जोड़ना है। यहाँ एक्सपेंशन बस इंटरफेस हमने लगा दिया, इसके द्वारा एक एक्सपेंशन बस हमने जोड़ा। इसमें हमारे सारे पोर्ट आ गए, सीरियल पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा। तो ये एक हमारा पर्सनल कंप्यूटर का ये सिंपल बस स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि ये आप लोगों को डेडिकेटेड डिवाइसेस, शेयर्ड डिवाइसेस और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस समझ में आ गया होगा। ध्यान से आप इसे बार बार रिवाइंड करके देखेंगे, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टोरेज डिवाइसेस, बफरिंग और स्पूलिंग के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।